हर हर महादेव भक्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब है। पूजा विधि, पूजा मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी। चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए एक यह अत्यंत पावन अवसर है। वर्ष 2026 में मार्च के महीने में आने वाला यह प्रदोष व्रत भाम प्रदोष के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए चैत शुक्ल प्रदोष व्रत 2026 की तिथि शुभ मुहूर्त हिंदू पंचम के अनुसार त्रयोदशी तिथि जब सूर्य अस्त के समय व्याप्त होती है तब प्रदोष व्रत रखा जाता है। व्रत रखने का दिन 31 मार्च 2026 मंगलवार शुक्ल प्रदोष चैत मास के समय रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:38 से रात 8:58 तक पूजा कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 31 मार्च 2026 को दोपहर से, त्रयोदशी तिथि समाप्त 1 अप्रैल 2026 दोपहर में समाप्त हो जाएगी। पारण करने का समय 1 अप्रैल 2026 को सूर्य उदय के पश्चात सुबह 6:15 के बाद ही कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को भाम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने और कर्ज से मुक्त पाने के लिए रामबाण माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के समय की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। कहें, हे देवादिदेव महादेव, आज मैं आपकी प्रसन्नता और अपने सुखों के निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लेता या लेती हूँ। दिन भर सात्विक रहें, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो निराहार रहें, अन्यथा फलाहार दूध फल ले सकते हैं। सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले दोबारा स्नान करें। संभव हो तो स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर शिव जी के परिवार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। शिवलिंग पर सबसे पहले जल, फिर दूध, दही, घी, शहद और अंत में गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत, बेल पत्र उल्टा करके धतूरा, मदार के फूल और भांग अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। भगवान शिव को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक एवं सुंदर कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। वह सुबह अपने छोटे से पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकलती और शाम को जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब वह ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक दिखाई दिया। वह बालक अकेला बैठा रो रहा था। वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उसके पिता राजा को शत्रुओं ने युद्ध में मारकर राज्य को छीन लिया था और उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उस राजकुमार को अपने घर ले आई और अपने पुत्र की तरह पालने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि सांडिल के पास पहुंची। वह ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिए कि यह बालक राजकुमार है। उन्होंने ब्राह्मणी को दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत की महिमा सुनाई और उसे विधि विधान से व्रत रखने का आदेश दिया। ब्राह्मणी ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ किया। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन वे दोनों वन में विवाह कर रहे थे।
तभी वहाँ एक गंधर्व कन्या पानी में खेल रही थी। राजकुमार की नजर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या पर पड़ी और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अंशुमति के पिता गंधर्व राज को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपनी पुत्री का विवाह उस दरिद्र राजकुमार से कर दिए। विवाह के पश्चात राजकुमार ने गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और अपना खोया हुआ राज्य विदर्भ देश पुनः प्राप्त कर लिया। उस राजकुमार ने बुढ़िया ब्राह्मणी को राजमाता का सम्मान दिया और उसके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह सब ब्राह्मणी के कठिन प्रदोष व्रत का ही फल था। जैसे ही महादेव ने उस ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही भगवान शिव इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत करने से कौन कौन से लाभ और महत्व होते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में तांडव नृत्य करते हैं। इस समय सभी देवी देवता महादेव की स्तुति कर रहे होते हैं। इस व्रत को करने से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। जिनके संतान नहीं है उन्हें शनि प्रदोष या शुक्ल प्रदोष करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष मंगलवार का व्रत करने से सालों पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। शिव की भक्ति करने से मन शांत होता है और एक ग्रह होता है। आइए जानते हैं व्रत पारण कब करें। अगले दिन 1 अप्रैल सूर्य उदय के बाद ही अन्न ग्रहण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना या भोजन करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारण करने के भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें और उनका घर धन्य धान्य से भरे रखें। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी प्रेम से बोलो हर हर महादेव।